आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल होम स्टडी 25 में। दोस्तों आज हम रेशियो एंड पार्टनरशिप की क्लास नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलते क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर सारे टॉपिक पढ़ाए जाते हैं मैथ के। ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक कराया, दो टॉपिक कराया और बीच में रोक दिया। सारे टॉपिक कराए जाएंगे, सीरीज बाय सीरीज सारे टॉपिक कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन ऐसे कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो चलते क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, देखिए, ए और बी क्रम से 30,000 और 50,000 रुपये लगाकर एक व्यापार की शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। एक और देख रेख करने के लिए 8,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाते हैं। यानी ए को देख रेख में कितने 8,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाते हैं और शेष लाभ को वे अपने पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि कुल लाभ 80,000 रुपये का हो तो ए द्वारा लगाई गई पूंजी का कितना लाभ प्राप्त हुआ, यानी ए को लाभ क्या होगा, इसमें ये पूछा है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। पहले हम रेशियो निकालेंगे प्रॉफिट का। तो कैसे निकालेंगे, ए अनुपात बी। देखिए ए ने लगाए 30,000 रुपये, बी ने लगाए 50,000 रुपये। तो रेशियो क्या आएगा, 1 2 1 2 1 2 1 2। कितना रेशियो आएगा, 3 और 5 का। अब देखिए टोटल लाभ कितने का हुआ, उसे 80,000 रुपये का। कुल लाभ कितने का हुआ, 80,000 रुपये का। और ए को मिल कितने गए, ए को कितने मिल गए, 8,000। यानी कुल लाभ में से ए को जो है 8,000 रुपये दे दिए गए। किस कारण, देख रेख के कारण। 80,000 में से 8,000 ए को मिले देख रेख के कारण। तो बचे कितने, अगर हम इसमें से 8,000 निकाल दें तो कितने बचेंगे, 7,200। ठीक, कितने बचेंगे, 72,000 रुपये बचेंगे। अब ये 72,000 ऐसे हैं जो इनकी पूंजी के अनुपात में बांटे गए, क्योंकि उसने बोला है और शेष लाभ को, यानी 8,000 रुपये देने के बाद कुल लाभ में से शेष लाभ को वे अपनी पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। ठीक, कुल लाभ था 80 का, तो 8,000 तो ए को देख रेख के रूप में मिल गए, तो बचे 72,000 रुपये। 72,000 को वो अपनी पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। तो देखो अब 72,000 जो है वो 8 के बराबर हो जाएगा। तो ए को कितने मिल रहे, 3। कितने में से, 8 में से, क्योंकि 5 और 3 8, 5 और 3 8, 8 में से 3 मिल रहे ए को। तो ए को कितने रुपए मिलेंगे, ए को 8,000 रुपये तो पहले मिल रहे थे। ठीक, और इससे कितने और मिले, 72,000 का 3/8, यानी 8 में से 3 भाग और मिल गया उसे। तो कितना हो गया टोटल, देखो 8 9 72, 9 3 27, यानी 8,000 पहले देख रेख के कारण मिले और 27,000 जो मिलेंगे उसे ये 9 3 27, ये जो 27,000 मिले पूंजी के अनुपात में मिले। ठीक, 8,000 रुपये एक्स्ट्रा उसे देख रेख के लिए मिले हैं और ये पूंजी के रेशियो में। तो कितना हुआ टोटल मिला के, हो गया उसके पास 35,000 रुपये। यानी ए को कितने मिले, कुल 35,000 रुपये। यही क्या है, हमारा आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही है। ऑप्शन इसका सेकंड सही है। अब चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास। इसमें बोला गया ए और बी क्रम से 40,000 50,000 रुपये लगाकर एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। ए को देख रेख के लिए 10% अतिरिक्त दिया जाता है और शेष लाभ को वे अपनी पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि कुल लाभ 90,000 रुपये का हो तो ए को कितना मिला। तो देखिए ए को कितना मिल गया, पहले इनका हम रेशियो बना लेते हैं। देखो ए अनुपात बी कितना हो गया, 40,000 ए ने लगाए और 50,000 बी ने लगाए। ठीक, तो रेशियो क्या आ गया इनका, 4 और 5 का। अब देखो
ए को देखरेख के कारण 10% अतिरिक्त मिल गया। ठीक, अब जब 10% अतिरिक्त ए को मिल गया तो बचा कितना होगा 90%, यानी 100 में से 90% तो ए को दे दिया उसने। किस कारण? क्योंकि वो उसकी देख रेख कर रहा था, तो 90% बचा। अब इसको वो अपनी पूंजी के अनुपात में बांटेंगे, तो ए को कितना मिलेगा यहाँ से 4, कितने में से 9 में से, क्योंकि कुल कितना है 9, 4 और 5 9, 9 में से 4 मिलेगा। ठीक, तो कितना मिला इसको 40% और मिल गया, यानी प्लस 40% और मिल गया, तो कितना हो गया 50%, यानी ए को कितना मिला कुल मिला के 50%। अब देखो कुल लाभ उसने दे रखा था 90,000 रुपये और कुल लाभ हमने माना कितना 100, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 90,000 रुपये। ठीक, तो ए का बोझा तो 50% बराबर कितना, तो 90,000 गुणा 100 कहाँ जाएगा ये नीचे, और गुणा 50, तो 50 दूनी 100, और जब इसको काटेंगे हम 50 दूनी 100, और जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा 45,000, कितना 45,000, और यही क्या हमारा आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया दोस्तों इसमें ऑप्शन हमारा सही हो गया 3rd। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें और बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसमें बोला ए और बी 40,000 और 60,000 रुपये लगाते हैं, यानी ए अनुपात बी बराबर 40,000 और 60,000 रुपये लगाकर उन्होंने क्या किया, एक व्यापार की शुरुआत की। तो रेशियो हमारा आ जाएगा 2 और 3 का। फिर बोला ए को देखरेख करने के लिए 5,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाते हैं। ए को कितने दे दिए गए 5,000 रुपये अतिरिक्त। ठीक, और शेष लाभ को, यानी जो भी लाभ हुआ होगा कुल लाभ, उसमें से 5,000 रुपये ए को दे दिए देखरेख के लिए, और जो शेष लाभ बचा होगा फिर वे अपनी पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि ए को कुल 27,000 रुपये मिला हो, देखो ए को मिले कितने 27,000, ए को 27,000 रुपये मिले हैं कुल मिला के, ठीक है, जिसमें कि देख रेख की राशि भी उसकी शामिल है। तो इसमें से अगर हम देख रेख की राशि घटा दें, है ना, तो 0 0 0 2 2, अब ये कौन सी राशि है जो पूंजी के अनुपात में मिली थी उसे। देख रेख की 5,000 थी, कुल मिलाकर उसे 27 मिले, तो देख रेख की राशि घटा दो, तो देख रेख करने के कारण उसे मिली थी। और जब इसे घटा देंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा कि उसे पूंजी के रेशियो में कितनी मिली, पूंजी के रेशियो में कितनी मिली 22,000। तो 22,000 पूंजी के रेशियो में मिली है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 22,000, 2 बराबर 22,000, तो 3 बराबर 33,000। ठीक है, क्योंकि 2 से 11 बार कटेगा और 11 3 33, यही हमारा आंसर हो जाएगा। पूछा क्या था बी का हिस्सा क्या होगा, तो बी का हिस्सा कितना होगा 33,000। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो गया। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें बोला गया है ए और बी क्रम से 35,000 और 42,000 रुपये लगाकर एक व्यापार की शुरुआत करते हैं, यानी ए अनुपात बी बराबर ए ने लगाए 35,000 और बी ने लगाए 42,000। ठीक, तो रेशियो कितना आ गया, 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, और 7 पंजे 35, 7 छंग 42, यानी 5:6। रेशियो क्या आ गया 5:6। अब आगे पढ़ते हैं।
ए को देख रेख करने के लिए 20% अतिरिक्त दिया जाता है, यानी ए को जो है देख रेख करने के कारण उसे ए को कितना दे दिया, 20% अतिरिक्त दे दिया। अब बचा कितना होगा, 80%। और शेष लाभ को वे अपनी पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि ए को कुल 9300 रुपये दिया गया हो तो कुल लाभ क्या था, ये हमसे पूछा है। तो देखो हम कुल लाभ कितना मान लेंगे, 100% मान लेंगे कि अपने आप में जो भी लाभ होगा वो अपने आप में कितना होगा, 100%। तो 100% में से ए को तो देख रेख के कारण मिल गया 20%, तो बचा कितना बचा, जब 20% ए को देख रेख के कारण मिल गया तो बचा हमारे पास 80%। अब 80% को पूंजी के अनुपात में बांटना है। अब 80% को पूंजी के अनुपात में बांटेंगे तो ए को कितना मिलेगा पूंजी के अनुपात में, 80% का ए को मिलेगा, देखो कितना, 11 में से 5, यानी 5/11 ए का ये मिलेगा। ए को 20% वैसे मिल रहा था और इतना मिला उसका पूंजी के रेशियो में, ठीक। 20% तो ऑटोमेटिक मिल रहा था उसे देख रेख के कारण, और ये 80 का 5/11 मिला उसको देख रेख करने के कारण, सॉरी देख रेख नहीं, पूंजी के रेशियो में। तो देखो ये कितना हो जाएगा टोटल। अब इसकी गुणा इससे करेंगे, 11 दूनी 22, कितना हो गया, 220%। और प्लस इसको करेंगे तो 8 पंजे 40, यानी 400% ऐसे हो गया, और नीचे 11, तो टोटल कितना हो गया, 620% बटा में 11, ये हो गया, ठीक। ए को कुल कितना मिला, 620 बटा में 11%। और ए को वैसे पूंजी कितनी मिल रही थी, 9300 रुपये। तो देखो 620/11% बराबर कितना, 9300, क्योंकि ये को मिल रही थी, ये भी ए का मान है, ये भी ए का मान है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो पूछा हमसे कि कुल लाभ क्या था, तो कुल लाभ हमने माना कितना था, 100%, तो 100% बराबर कितना, ठीक। अब देखो इसको करेंगे तो 9300/620 गुणे 11 गुणे 100, ठीक। अब इसको काट देंगे हम, कैसे काटेंगे, देखो इसको काटेंगे 1 2, 31 दूनी 62, 31 दिए 93, 1 0 अभी यहाँ बचा हुआ है, 2 से इसको काटेंगे 50, और 30 और 50 की गुणा करेंगे तो 1500, और 1500 की जब हम 11 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16500, और यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। अब चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पहले इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो गया। तो दोस्तों अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें बोला गया कि ABC क्रमशः 60,000, 70,000 और 30,000 रुपये लगाकर एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। देखो मैं रेशियो निकाल लेता हूँ, A, B और C, ठीक। A ने कितना लगाया, 60,000 रुपये, B ने कितना लगाया, 70,000 रुपये, C ने कितना लगाया, 30,000 रुपये। ये इनका रेशियो है। तो कितना आ गया, 6:7:3, ये आ गया रेशियो। फिर बोला C को प्रबंधक के रूप में कुल लाभ का 15%। तो देखो C को कितना मिल गया, 15%, ठीक, अतिरिक्त दिया जाता है। और A को सहायक प्रबंधक के रूप में कुल लाभ का 10%, यानी A को कितना मिल रहा है, 10%, और शेष लाभ को अपनी पूंजी के अनुपात में बांट लेते। देखो C को मिल गया 15% कुल का, B को मिल गया 10%, तो टोटल मिला के कितना निकल गया, कुल लाभ में से 25% कुल लाभ का A और C को दे चुके हैं। तो बचा कितना होगा, 75%। कितना बचा होगा, 75% अब हमारे पास बचा शेष जो प्रॉफिट, क्योंकि हमने प्रॉफिट कितना माना, 100%, और पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। तो C को कुल 4650 रुपये दिया जाता है, तो कुल लाभ कितना है।
तो देखो सी का कैसे निकालेंगे, तो देखो सी को कितना मिल रहा है 15%। अब बचा कितना 75% बचा हुआ, तो 75% का अभी सी को कितना मिलेगा, सी का कितना है 3/16, क्योंकि कुल कितना है 16, यानी 16 में से 3 सी को मिल जाएंगे कुल लाभ के। तो देखो कुल लाभ यहाँ कितना हो जाएगा, अब यहाँ कितना हो जाएगा इसका, इसको गुणा करेंगे तो इसकी गुणा जब 16 की 15 से करेंगे, ठीक, तो क्या आएगा, देखो इसको कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 465, कितना 465/16। देखो मैंने इसलिए डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि हमारे पास जगह कम है, आगे हमारे पास जगह नहीं है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया। आप इसकी कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। 16 की 15 से गुणा करेंगे प्लस 75 तिहाई इसको जोड़ देंगे, ठीक, 225 को, तो हमारे पास 465/16% आ जाएगा, जो किसके बराबर है, ये, क्योंकि सी को इतना मिल रहा है और सी को यहाँ इतना मिल रहा है, तो 465/16% बराबर कितना 465 तो उसने पूछा कुल लाभ, कुल लाभ हमने माना कितना 100, तो 100 बराबर कितना, तो 465/465 और 16 कहाँ जाएगा ऊपर, गुणे 100। तो देखो ये 465 से 10 बार कट जाएगा और तो कितना हो जाएगा 16,000, 2 0, ये कितना हो गया 16,000 रुपये था। कुल लाभ कितना था 16,000 रुपये था। कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा बैक करके देख सकते हैं। और दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम एक मैथ की वीडियो डेली अपलोड करते हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें बोला गया कि ABCD 60,000, 75,000, 40,000 और 30,000 रुपये लगाकर एक व्यापार की शुरुआत करते। ए को सहायक प्रबंधक के रूप में, ए को कितना दिया जाता है सहायक प्रबंधक के रूप में, कुल लाभ का 15%, और बी को सहायक प्रबंधक के रूप में कुल लाभ का 10% दिया जाता है, और शेष लाभ को वे अपनी पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि कुल लाभ इतने रुपए का प्राप्त हो तो ए का लाभ क्या होगा। इसमें किसका पूछा, ए का लाभ। वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए का कितना 60,000, बी का कितना 75,000, सी का कितना 40,000, डी का कितना 30,000। तो देखो काटेंगे 3 0 से, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब 5 से काटेंगे सबको, 5 से काटेंगे तो देखो ये 12 आ जाएगा, और V कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, और C कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और D 6। ये हमारा रेशियो आ गया। अब देखिए अब क्या करेंगे। देखो A को दिया जा रहा था 15% सहायक प्रबंधक के रूप में, और V को दिया जा रहा था 10% सहायक प्रबंधक के रूप में। अब दोनों को कुल मिला के कितना दे दिया, कुल का 25%, तो उसने बांट दिया कुल लाभ का, तो कितना बचा होगा 75%। अब हमें निकालना है ए का, ठीक, ए का लाभ निकालना कुल लाभ होने के बाद। कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ जो है यहाँ बी होगा कि बी का कुल लाभ, बी का कुल
इतने रुपए का लाभ प्राप्त हुआ, वी को प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो हम ए और वी दोनों का निकालना है। तो हम, क्योंकि पिछला क्वेश्चन में करा चुका हूँ कुल लाभ का, इसलिए इसको ऐसे लिखा था मैंने कि बी का लाभ दे रखा हो, क्योंकि ए का लाभ भी दे रखा था पिछले क्वेश्चनों में, वो भी हमने निकाल लिया। कुल लाभ दे रखा था, वो भी हमने निकाल लिया। अब हमने नेक्स्ट टाइप बना था कि बी का कुल लाभ। तो इस टाइप को हम ऐसे करेंगे। तो देखो वी का निकालेंगे कुल लाभ कैसे होगा। तो देखिए बी का कुल लाभ 25% तो ये बांट चुका है, बचा कितना 75%। तो बी को मिल रहा ऑलरेडी 10% और प्लस 75% का कितना मिलेगा, पूंजी के रेशियो में बांटेंगे तो बी को 15 बटा में कितना, देखो इनको सबको जोड़ेंगे तो 12 8 20 और 15 6 21 यानी 41, 15 बटा में 41। ठीक, अब इसको हम जोड़ेंगे, 41 की इससे गुणा करेंगे 410 और 75 की जब इससे गुणा करेंगे तो 75 पंजे सॉरी इसमें 15 गुणा 5 होता है तो 25 15 15 हम 225 225 पंजे होता है 11 25। अब 11 25 जोड़ेंगे किस में, 410 में। जब 410 में 11 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1535। तो कितना हो गया 1535 बटा में 41%। अब निकालेंगे हम ए का, कि ए को कितना मिला होगा। तो ए को कितना मिला होगा, ए को 15% तो ऑलरेडी पहले से मिल रहा था। अब रेशियो के अनुसार कितना मिलेगा, शेष का, शेष 75% बचा था। अब इसका ए को कितना मिलेगा 12 बटा में 41, क्योंकि टोटल में से 12 मिलेगा। अब 15 और इसकी 41 की गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 615। कितना 615% प्लस 912 और 75 की गुणा करके आता है और बटा में 41। तो ये हमारे पास हो गया 15 कितना हो गया 15%। तो देखो बटे 41 उसने दे रखा है कि बी का कुल लाभ इतना है, यानी बी को जो कुल लाभ मिल रहा है वो इतने के बराबर है। कितना है बी का कुल लाभ 12280 जो बी के बराबर। तो ए का बूझा तो ए के बराबर क्या होगा, तो 12280 बटे 1535 और गुणा 41 इसके नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा और फिर ये गुणा में आएगा 15 बटे 41। तो 41 से 41 कट जाएगा तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 15। यह आपको सबको निकालना आता है, आप करोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक, यानी इसके बटे में 41 आता वो ऊपर पहुंच जाता और इसके बटे में हम ये वाला 41 लिख दे, तो मैंने 41 से 41 डायरेक्ट उड़ा दिया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे हमारा कितना आएगा, देखो इसको सॉल्व करने पे हमारा आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसका आंसर कि सॉल्व करने पे क्या आएगा। आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं बैठ के। तो देखो इसका आंसर आएगा सॉल्यूशन करने पर 02121। कितना है 1210। तो कौन सा आंसर सही हो गया इसका, आंसर नंबर 4 इसका सही हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए ताकि आप मैथ अच्छे से पढ़ सकें। आपको हम एक वीडियो डेली अपलोड करते हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और सारा टॉपिक जो है बिल्कुल टाइप टू टाइप कराया जाएगा। कोई भी टाइप ऐसा नहीं होगा जो आपको छुटवाया जाए, सारे टाइप टॉपिक कराए जाएंगे और टाइप टू टाइप कराए जाएंगे। इसलिए दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ। और अभी तक हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइप के साथ। थैंक यू दोस्तों।